नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी आशाओं के साथ और आप निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ने का पूरा अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। मैं आपसे वो चीज़ें बार बार शेयर करने का प्रयास करता हूँ जो चीज़ें नए रूप में हमारे सामने आती हैं। आपको पता होगा मेरे भाई कि आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 2022 को एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली थी बीएड और डीएलएड के बीच में, यानी कि प्राथमिक को लेकर थोड़े से जो विवाद चल रहे थे उसको आज निरंतर मतलब कि एक हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर देने वाली बात हुई थी। लेकिन फिर से एक नई समस्या सामने आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से अगर देखें तो जी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से अगर देखा जाए, मैंने उनका एक तरह से ट्वीट देखा तो वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जी ने साफ साफ इस बात को कहा था कि मैं यह चाहता हूँ कि इस मुद्दे को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो एक दुखद यह समाचार बताया उन्होंने। खैर टल गया तो टल गया। अब इससे हमें क्या अनुमान लगाना चाहिए यूपी टेट को लेकर और सी टेट को लेकर, मैं अभी इस पे बात करता हूँ। और सुपर टेट को लेकर, इन तीनों के विषय में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। जहाँ तक मुझे उम्मीद था, मैंने कल ही वो चीज़ें बोल दी थी कि ज़रूर से ज़रूर कोई चीज़ें ये टलेंगी ज़रूर। कल रात में जो वीडियो आई थी आपने देखा था, है ना। क्योंकि भाई देखिए, दिक्कत परेशानियाँ सबको होती हैं अपने लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर। आपके भी पास होंगी, मेरे पास भी हैं, मतलब इस तरह की किसी सबके पास होती हैं कुछ न कुछ परेशानियाँ। तो इस प्रकार से जब उनके पर्सनल लाइफ से इंटरफेयर हुआ है तो सब पूरा डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, चाहे काम के प्रति हो, चाहे आप किसी भी एक बड़े अधिकारी के रूप में ही क्यों न हो, हैं तो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए आप भी तो मानव ही हैं। यानी कि अगर आपके फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस होता है, आपको लेकर कोई डिस्टर्बेंस होता है, मानसिक टेंशन होता है, तो वो चीज़ें काम के प्रति भी एक तरह से प्रेशर डालती हैं और एक मानसिक संतुलन सही रहने के आधार पर ही वो अपना फैसला सुनाएंगे, है ना। इस तरह की इस वजह से उन्होंने 2 हफ्ते के लिए उन्होंने डिमांड किया है कि 2 हफ्ते के बाद हमें यह फैसला सुनाने का मौका दिया जाए। तो अब देखना है 2 हफ्ते बाद कब वह डेट फिक्स किया जाता है कि आपकी चीज़ें होंगी। और इस पर एक और विवाद, मतलब एक तरह से और इस पर विवाद खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये टल सकता है, लंबा खिंच सकता है। मतलब एक सुनवाई में तो कंप्लीट नहीं होने वाला ये चीज़। क्योंकि हमें एक चीज़ और देखने को मिला है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वह सारे राज्यों के, अभी तक तो 4 राज्यों को उन्होंने छूट दिया था, आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब और एक कोई राज्य थे मेरे भाई। तो इन चारों राज्यों को उन्होंने छूट दिया है कि बीएड अभ्यर्थी अपना फैसला रख सकते हैं। उनको एक तरह से उन्होंने एप्लीकेशन उनका ले लिया था। अब उनका क्या नाम है, सभी राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों की भी बात मैं सुनूंगा। उनका तथ्यात्मक उनकी बातों को मैं अपने अनुसार डील करूंगा और उसके बाद मैं फैसला सुनाऊंगा। तो जाहिर सी बात है साथी कि देखिए, जो भी चीज़ें मैं आगे आने वाला है ना, उसमें थोड़ा सा मैं अपने 1 साल के अनुभव के अनुसार जो मैंने सीखा है, जब तक मैं इस लाइन में आया हूँ बीएड बीटीसी की लाइन में, तब से मैं 1 साल के अंदर जो भी चीज़ें हैं मेरे सामने फेस हुई हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूँ, बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं, 1 साल का ही अनुभव है मेरे भाई, बहुत कम है और उतना भी कम नहीं है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो 1 महीने में कवर कर सकते हैं किसी चीज़ को, कुछ लोग होते हैं जो कि सालों साल लगा देते हैं, नहीं कवर होता है। तो इस तरह की बातें समझिएगा। तो मैंने जो देखा है ना, जो चीज़ें चल रही हैं, ड्रामेबाजी वगैरह सब कुछ, तो उसके अनुसार अगर देखें ना, तो बीएड के पक्ष में तो ना सही अगर फैसला अगर नहीं आता है तो बहुत बखेड़ा खड़ा होगा। ये चीज़ें मैं 100% श्योर करता हूँ। और हर एक राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को जानती है, भविष्य बीएड का होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, मैं डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली आपको समझा चुका हूँ इस चीज़ को भी। अब रह की बात यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तरफ मैं चलता हूँ। अगर यूपी टेट की मैं बात कर लूँ मेरे भाई ना, तो यूपी टेट इस साल तो आने को है नहीं, निश्चित नहीं आएगा। अभी तो फिक्स हो चुका है क्योंकि फैसला टल चुका है। मैंने कल ही बोला था कल ही बोला था आपसे, निश्चित नहीं आएगा, है ना। अब ये चीज़ें टली हुई हैं। अभी अब कब तक, अगर यूपी टेट की बात कर ले तो इस पर प्रिडिक्शन भी किया जाना बहुत ही अपने आप में डाउटफुल होगा। तो मैं इस पर प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकता कब तक आएगा, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट जब भी आता है साल के अंत में ही आता था पिछले कई सालों से, क्योंकि 2 बार आता था तो इन्होंने 1 बार बंद कर दिया और साल के अंत में आने लगा था। और सीटेट की बात तो भाई पूछो ही मत। सीटेट यह समझ लीजिए कि अब खिसका है। अगर 16-15 अक्टूबर तक अक्टूबर तक नहीं आता है नोटिफिकेशन, तो निश्चित रूप से जनवरी में पेपर कराएगा। 100% श्योर है, 100% श्योरिटी के साथ जनवरी में इसका पेपर ही स्टार्ट होगा। यह चीज़ें सामने आएंगी। और आगे बात सुपर टेट, तो भाई माशाअल्लाह, अब सुपर टेट जो है मेरे भाई, यह किस पे डिपेंड करेगा, आने वाले सिचुएशन पर। मतलब आने वाला जो सुपर टेट है ना, मतलब जो सुपर टेट निकलने वाली वैकेंसी है, वह किस पे डिपेंड करेगा, आगे आने वाला जो आपका चुनाव है मेरे भाई, उस पर डिपेंड, मतलब पूरा का पूरा समझ लीजिए उसी पे डिपेंडेंट है। मतलब अब अगर कोई भी सवाल भी उठता है ना संसद भवन में, तो अगर इस चीज़ को लेके कि संसद बोल रहे मेरे भाई, विधानसभा में अगर कोई भी ऐसा मुद्दा उठता है विपक्षी पार्टी द्वारा कि क्यों, कब, कैसे होगा,
क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर, सारी चीज़ें लेकर ना किसी न किसी मुद्दे को लेकर आ ही जाते हैं, बीच में विवाद खड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात कंप्लीट है 30 और 1 का RT एक्ट 2009 के द्वारा। और जो आपका उच्च प्राइमरी स्तर है, मतलब कि आपका प्राथमिक स्तर उच्च प्राइमरी स्तर जो है आपका है, तो उसमें इन्होंने 35 और 1 का अनुपात बनाना है, तो अभी CJ कंप्लीट दिखाते हैं, तो वो तो आने को है नहीं जूनियर, तो प्राथमिक ही निकालें। प्राथमिक तो देखिए ना बखेड़ा शुरू हुआ है, कब तक ये चीज़ें होंगी। मैं अगर जहाँ तक कहूँ सुपर टेट का प्रेडिक्शन अगर कर दूँ ना, तो मेरे भाई इतना समझ लीजिए 2023 के अंत तक, ये चाहे अब एक दिन पहले ही क्यों ना कहे हों कि इनके पास शिक्षक और छात्र का अनुपात बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक दिन बाद मेरे भाई जादुई मतलब जादू हो जाएगा, ब्रह्मा जी तुरंत आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, छात्रों की संख्या बढ़ा देंगे और शिक्षकों की संख्या कम करेंगे, तुरंत वैकेंसी आएगी। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, दबाव होना चाहिए चुनाव को लेकर तब। और लहर तो आप जान ही रहे हैं मोदी जी का है केंद्र में, जो भी चीज़ें हैं, लहर तो इस बार भी थी अलग सा कुछ, लेकिन हुआ वही जो चाहते थे, है ना। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, अब देखना यह है कि कब इसका सुनवाई रखा जाता है, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर सूचित करूँगा। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप, और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे मेरे भाई प्लीज़। और एक विनती मैंने बताया है आपको, चलिए धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।